साथियों नमस्कार मित्रों, जैसे हम रिलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं UT 8805 ही बेंच टाइम मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके डिस्प्ले फॉर्मेट के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो डिस्प्ले फॉर्मेट इसका 3 टाइप का होता है, जो कि बार चार्ट, ट्रेंड और हिस्टोग्राम संबंधित है और नंबर में भी दिखाता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मगध फंक्शन को हम प्रेस करेंगे डिस्प्ले फंक्शन लाने के लिए, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस तरीके से डिस्प्ले नंबर। तो हम इसी संबंधित बात कर रहे हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है? तो डिस्प्ले फॉर्मेट में थ्री काइंड्स ऑफ डिस्प्ले फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड बाय UT 8805 यानी 8805E। यूजर कैन चेक द मेजर डेटा बाय नंबर, बार चार्ट, ट्रेंड चार्ट एंड हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले नंबर में हमें जो है कि नंबर पे दिखा रहा है, अभी हम देख पा रहे हैं जैसा कि नंबर में है। अगर हम ट्रेंड पे कर देंगे तो ट्रेंड में हमें दिखाएगा। तो प्रेस करने के बाद में आपको इस तरीके से नंबर में आ जा रहा है, ये नंबर का आपका हो गया। और अगर हम बार दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे ट्रेंड वाले पे, तो ट्रेंड वाले पे ट्रेंड चार्ट इस तरीके से आपका दिखाएगा। तो वर्टिकल पोजीशन आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटअप से है, डन है। तो इस तरीके से टाइमिंग आपको कितने मिनट का लेना चाहते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर्स, जितने मिनट का आप इसमें टाइमिंग सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्केल 1 आप स्केल कितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप स्केल भी ले सकते हैं, और इसमें क्लियर रीडिंग भी कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल में आपको किस तरीके से लेना है, स्केल मैनुअल लेना है या डिफ़ॉल्ट सेटअप से लेना है, सेंटर में कितना लेना है, सेंटर में क्या रहेगा और स्पैन में क्या रहेगा, इस तरीके से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्ले सेटिंग्स के ट्रेंड चार्ट्स के विषय में। अब हम बात करते हैं बार चार्ट के विषय में। बार चार्ट्स में आपको बार इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपका दिख रहा है। तो डिफ़ॉल्ट सेटअप्स में है, लोअर में कितना रहेगा, सेंटर में कितना रहेगा, स्पैन में कितना रहेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हमने डिफ़ॉल्ट सेटअप से पे ले लिया है। अब बात करते हैं हम अगला बार के अलावा इसमें हिस्टोग्राम दिया हुआ है, हिस्टोग्राम भी हम देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में भी इस तरीके से आपका दिया हुआ है, और हिस्टोग्राम के अलावा ये आपका चारों टाइप्स आपके दिख लिए हैं। जैसा कि मैं आगे बताता जा रहा हूँ आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बार चार्ट के विषय में मैंने आपको मेंशन कर दिया है बार चार्ट में कैसा है। तो अब नंबर चार्ट के बाद बार चार्ट ही आएगा आपका। तो बार चार्ट में इस तरीके से आपका दिया हुआ है, और स्केल का सेलेक्ट द स्केल मेथड्स हॉरिजॉन्टल स्केल डिफ़ॉल्ट सेटअप्स या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के लिए है। मेथड्स मिनिमल रेटिंग ऑफ द मेनू बार में डिवीजन में हाई द सेट लिमिट हॉरिजॉन्टल स्केल्स, लो में लो सेट द लो लिमिट हॉरिजॉन्टल स्केल, सेंटर में सेंटर द मिडिल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल, स्पैम में सेट द स्पैम हॉरिजॉन्टल स्केल, रिटर्न में सेव द करेंट सेटिंग्स एंड टू द प्रीवियस सेटिंग्स। अब ट्रेंड चार्ट में आप देख पा रहे हैं, जैसे ट्रेंड चार्ट मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया है किस तरीके ट्रेंड चार्ट दिखता है। तो ट्रेंड चार्ट आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से, तो इसमें भी दिया हुआ है ट्रेंड चार्ट स्केल से दिए हैं, क्लियर ऑटो स्केल से दिए हैं। तो वर्टिकल स्केल से ऑटोमेटिकली ऑटो पे कर देंगे तो वर्टिकल स्केल ऑटोमेटिकली होता है, सेलेक्ट पे कर देंगे सेलेक्ट सेटिंग में वर्टिकल हो जाता है। डिस्प्ले ट्रेंड आपका जो है डिस्प्ले ट्रेंड में आपका आ जाता है। फिर इसके तरीके से आपका ये आपका ट्रेंड चार्ट से है। अब हिस्टोग्राम में आप देख पाएंगे, हिस्टोग्राम में इस तरीके से आपका फीचर से बन के चला आता है। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टो में द करेंट डिस्प्ले द फॉर्मेट हिस्टोग्राम, ऑटो स्केल 1 सेट द वर्टिकल स्केल्स ऑटोमेटिकली, वंस सेटिंग्स द हिस्टोग्राम मैनुअली, और क्लियर में सारा चीज़ आपका मिट जाता है। तो कैलकुलेट द डिस्प्ले ऑन हाइड एंड कर्व ऑफ द कैलकुलेटिंग डिस्प्ले का फंक्शंस, यानी आपको कर्व में दिखने लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डिटेल्स आपका दिया है, ये आपको बाइनरी नंबर से दिए हुए हैं। अब दिखा देते हैं। सेट द बाइनरी नंबर से 10, 20, 14, 100, 200, 400। हाई में सेट द हाई लिमिट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल्स है, लो सेट द लो लिमिट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल्स, सेंटर में सेट द मिडिल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल, स्पैम हॉरिजॉन्टल स्केल्स, और आउटर ऑन ऑफ में करेंगे डिस्प्ले की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है डिस्प्ले हाइड एंड ऑर्डर बीन बाइनरी मतलब विच शो द रीडिंग ऑफ रेंज विन डोंट सेट करेंट सेटिंग्स एंड रिटर्न्स टू प्रीवियस मेनूज।
अब हम बात कर लेते हैं हिस्टो में आप देख पा रहे हैं एक कैलकुलेटिंग का मैंने बता दिया था, तो कैलकुलेटिंग के लिए है, ये ऑटो स्केल के लिए है, ये मैनुअली अपने साथ आप सेट कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। तो ये कर्सर भी आपको कर्सर कहाँ सेट करना उस तरीके से कर्सर भी अपना सेट कर पाते हैं। ये आपको देखने को मिल गया। मैं बैक कर देता हूँ, रिटर्न पर आ जाता हूँ। अब हम बात करते हैं इनेबल ट्रिगर की बात। अब सिग्नल की बात कर लेते हैं। आगे मेंशन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इनेबल ट्रिगर सेटअप क्या है। कि द मल्टीमीटर कम्स विथ ट्रिगर फंक्शन कैन बी ट्रिगर बाई run stop but signal to auto signal trigger modes are selectable. Auto trigger is enabled by default after power on। मतलब कि इनेबल हो जाता है कि पावर ऑन होने के बाद में सिग्नल ऑटोमेटिक ऑन पोजीशन में रहता है, जिस तरीके से आप इसमें देख पाएंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ कि इसमें रन पोजीशन पे आपका दिख रहा होगा। तो सिग्नल्स में आपका रन कर रहा है, यानी सिग्नल्स आपका जनरेट हो रहा है इस तरीके से। ये स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप भी हो जाता है, सिग्नल रन इस वक्त कर रहा है। तो ऑटो ट्रिगर में आप जैसा कि ऑटो ट्रिगर देख पा रहे हैं, तो ऑटो ट्रिगर में क्या है कि प्रेस टू ऑटो ट्रिगर, अगर प्रेस कर देते हैं तो ऑटो ट्रिगर हो जाएगा। तो ऑटो ट्रिगर एक्वायर कंटिन्यूस रीडिंग ऑटोमेटिकली। ऑटो ट्रिगर विल बी डिस्प्ले अबव द डिस्प्ले। प्रेस रन स्टॉप अगेन टू। अगर एक बार हम रन कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर सिग्नल ट्रिगर की हम बात करें तो सिग्नल में क्या होता है, ये सिग्नल ट्रिगर है तो हमारा ये सिग्नल स्टॉप हो जा रहा है। ये सिग्नल हमारा सिग्नल ट्रिगर में आ गया, अगर कर रहे हैं ये सिग्नल में हो जा रहा है। तो सिग्नल बटन्स इनेबल टू द ट्रिगर सिग्नल विल बी डिस्प्ले अबव द डिस्प्ले। अब सिग्नल्स आ गए, सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होने लगा। अब हम एक बार शिफ्ट के साथ अगर प्रेस मेजरमेंट की बात करें तो प्रेस कर दें तो ये आप देख पाएंगे। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए वोल्टेज में है तो हमें क्या है कि एक बार सिग्नल पे जाना है, शिफ्ट करना है और शिफ्ट के साथ हमने बटन को प्रेस किया तो इसमें होल्ड मेजरमेंट दिया है। होल्ड मेजरमेंट द सीरियल स्टेबल रीड आउट इज मेजर्ड बीपर विल बी 1 and record the measured value on the display. Its reading can be remain on the display. Press up display press to enter hold measurement will be display on the figures। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव में, फर्स्ट मीन्स लास्ट मीन्स लाइव एंड मिडिल प्रोब की बात करें तो अभी बाइक चला गया है, मैं इस तरीके से पीछे इस तरीके रहा। ये बीपर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, ये होल्ड पे है तो इसमें होल्ड पे रुक जाता है, तो इस तरीके से हम होल्ड पे रुका हुआ है। क्लियर लिस्ट कर सकते हैं। तो आपको बताते जा रहे हैं प्रोब होल्ड पे क्या होता है कि ऑप्शन क्या है, प्रोब ऑन और ऑफ में करते हैं। तो टर्न द प्रोब होल्ड फंक्शन ऑन और ऑफ। बीपर में ऑन और ऑफ कर सकते हैं और क्लियर लिस्ट में क्लियर ऑल हिस्ट्री डेटा स्टोरेज हो जाता है। ये क्लियर कर देते हैं तो बैक हो जाएगा। अभी इस तरीके से मान लो कोई बटन दबा देते हैं, आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टोरेज मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैथ में स्टोरेज मेजरमेंट के लिए आता है, जैसा कि जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तब के लिए काम होता है। इसमें आपको USB डिवाइस से लगाना होगा, फिर उसके बाद आपका क्रिएटिविटी चालू। बात करते हैं कि स्टोरेज मैनेजमेंट में UT 8805P इनबिल्ट इन 1 GB NAND फ्लैश मेमोरी एंड 1 GB NAND flash memory and external UDIX can be used to save and read the data, the location, name and format files and configurable in storage management manuals। तो इस तरीके से आपका मेनूज आ जाता है। इसमें कनेक्ट कर दी है, मैं सिर्फ मैनेज करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। तो मैथ फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको सबसे पहले शिफ्ट बटन और मैथ फंक्शन को बटन दबाएंगे। शिफ्ट के साथ मैथ फंक्शन पर जाएंगे तो इसमें इस तरीके से आपका बीपर आ जाएगा। इसमें लोकेशन दिखाएगा, लोकेट में दिखाएगा, टाइप दिखाएगा किस टाइप में जाना है, सेव दिखाएगा, इरेज दिखाएगा, मोर दिखाएगा, कोई डेटा हमको मोर करना है
तो कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, ऑल कॉपी एंड यू डिक्स टू। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मेट करना फॉर्मेट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट में कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ बैक करके, बाकी इस तरीके से आपका वैल्यूएबल दिख जाता है और आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स के विषय में है। जैसा कि मैं अगर इस पर दिखा दूँ तो यू डिक्स फॉर्मेट भी हो जाता है सारी चीज़ें। तो ये आपका लोकेशन की बात है कि